हेलो दोस्तों, 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर के बीच में दो आईपीओ एक साथ आ रहे हैं। पहला तो है विजय डायग्नोस्टिक का आईपीओ, दूसरा है एमी ऑर्गेनिक्स का आईपीओ। तो इन दोनों आईपीओ में से कौन सा आईपीओ बेस्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा लिस्टिंग गेंस किसने मिलने वाला है, और इन दोनों आईपीओ में से किस आईपीओ में हम अप्लाई करें, मतलब एक ही आईपीओ के अंदर अप्लाई करें या इन दोनों आईपीओ के अंदर अप्लाई करें। तो दोस्तों कोई भी आईपीओ में हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि उसमें लिस्टिंग गेंस कितना मिलने वाला है। दोस्तों जब भी हम आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं तो लिस्टिंग गेंस तो मिलना ही चाहिए। अगर वो आईपीओ भले ही लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो, अगर हमें लिस्टिंग गेंस नहीं मिलता, अगर वो डिस्काउंट के साथ खुलता है तो उसके शेयर हम बाद में भी ले सकते हैं। तो अगर वो आईपीओ डिस्काउंट के साथ खुलता है तो फालतू में क्या मतलब कि हम अपने पैसे जो हैं 5-6 दिन ब्लॉक करके रखें, उस आईपीओ के अंदर अप्लाई करें, और जिस आईपीओ में अप्लाई करते हैं और फिर बाद में डिस्काउंट के साथ खुलता है तो उस आईपीओ के शेयर हम बाद में भी ले सकते हैं। तो इन दोनों आईपीओ का लिस्टिंग गेंस देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है, तो जिससे हमें क्या है कि अंदाजा हो पाएगा कि इस पर लिस्टिंग गेंस हमें कितना मिलने वाला है। और दोस्तों दूसरे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको लिस्टिंग गेन से कोई मतलब नहीं है, मतलब वो देखते हैं कि कंपनी कितनी अच्छी है, भले ही वो डिस्काउंट के साथ खुले पर वो उस कंपनी के अंदर विश्वास रखते हैं, जिससे क्या है कि वो लॉन्ग टर्म की होल्डिंग चाहते हैं। मतलब तो इस वीडियो के अंदर वो भी बात करेंगे कि ये दोनों कंपनियां लॉन्ग टर्म के लिए कैसी है, इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, और अभी जो इनकी पीयर कंपीटिटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर दोस्तों इन दोनों आईपीओ पर मैं अपना पर्सनल सजेशन बताऊंगा कि इन दोनों आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। अगर आपको अप्लाई करना है तो कौन से दिन अप्लाई करें। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले ग्रे मार्केट के प्रीमियम की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विजय डायग्नोस्टिक से। तो दोस्तों विजय डायग्नोस्टिक का आज की तारीख में जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है 15 रुपए पर शेयर, मतलब एक शेयर पर हमें 15 रुपए फायदा हो रहा है। तो ये 28 शेयर का लॉट है, तो लगभग 420 रुपए हमें फायदा हो रहा है एक लॉट पर। तो दोस्तों इतना ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है, मतलब एक लॉट पर हमें इतना कम फायदा हो रहा है, तो ये बहुत ही कम है लिस्टिंग गेंस। तो दोस्तों ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो है घटता और बढ़ता रहता है। अब दोस्तों बात करें विजय डायग्नोस्टिक जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसी है। तो दोस्तों विजय डायग्नोस्टिक का जो काम है, मतलब ये लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करवाती है, मतलब इसके डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं। तो दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बात आती है इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो इसके टोटल एसेट्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट साल दर साल बढ़ रहा है। तो दोस्तों फाइनेंशियल वाइज ये कंपनी देखे तो बहुत ही जबरदस्त है, मतलब फाइनेंशियली ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। और दोस्तों इसके पीयर कंपीटिटर्स के अकॉर्डिंग इसका पीई रेशियो देखें तो इसका पीई रेशियो काफ़ी अभी सस्ता चल रहा है। और दोस्तों जो इसका प्राइस बैंड देखें तो उस हिसाब से लग रहा है कि इसका जो पीई रेशियो है वो फुल्ली प्राइस्ड है, मतलब इसका पीई रेशियो ना कम है ना ज़्यादा है। और दोस्तों पीयर कंपीटिटर्स के अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। बाकी जो इसके पीयर कंपीटिटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये सबसे छोटी कंपनी है रेवेन्यू के मामले में। ये रेवेन्यू के मामले में भले ही छोटी कंपनी हो पर इसका बिजनेस जो देखें वो 2-3 स्टेट्स के अंदर ही ज़्यादा है, मतलब तेलंगाना, हैदराबाद के आसपास इसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। मतलब इसका बिजनेस बहुत कम एरिया के अंदर है, फिर भी इसका रेवेन्यू बहुत ही अच्छा है। जब ये कंपनी आगे ग्रोथ करेगी, जब ये इंडिया लेवल पर आएगी और भी स्टेट्स के अंदर आएगी, तब इसका रेवेन्यू बहुत ही अच्छा बढ़ने की उम्मीद है। पर दोस्तों जब ये हैदराबाद या 2-3 स्टेट से आगे बढ़ेगी तब इसको कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, तब ये कंपनी कैसा परफॉर्मेंस करती है ये देखने लायक है। और जो इसका 96% जो रेवेन्यू है वो 1-2 स्टेट्स के अंदर से ही आता है, मतलब हैदराबाद के आसपास सबसे ज़्यादा आता है इसका रेवेन्यू। और दोस्तों बाकी जो कंपेयर करें इसके जैसी जो लिस्टेड कंपनियां हैं उसके अकॉर्डिंग इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है वो बहुत ही रीजनेबल लग रहा है। अभी जो कृष्णा डायग्नोस्टिक का आईपीओ आया था उसका प्राइस बैंड मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था, पर जो इसकी वैल्यूशन है, जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उस हिसाब से विजय डायग्नोस्टिक का जो प्राइस बैंड रखा गया है वो बहुत ही रीजनेबल है। और बाकी इस कंपनी में और सुधार की क्या ज़रूरत है, तो दोस्तों जब ये आईपीओ जारी करे उसके बाद ये कंपनी को इंडिया लेवल पर आने की ज़रूरत है, मतलब जो 2-3 स्टेट्स के अंदर इसका बिजनेस है उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। मतलब यहाँ से जब ये आगे निकलेगी तब ये कंपनी और ज़्यादा परफॉर्मेंस कर पाएगी, मतलब इसका परफॉर्मेंस और ज़्यादा होगा, तो तभी जो ये इन्वेस्टर्स हैं उनको और ज़्यादा फायदा पहुँचा पाएगी। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो ये फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, और जो इसका बिजनेस है वो भी बहुत ही अच्छा है, और रीजनेबल दामों के अंदर ये अपने डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह, लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करवाती है। तो इसके फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अभी जो इसकी जैसी लिस्टेड कंपनियां हैं वो बहुत ही कम है, तो अभी इसका मार्केट के अंदर कंपटीशन भी बहुत ही कम है, तो इस हिसाब से इसके अंदर ग्रोथ के चांसेस बहुत ही अच्छे नज़र आ रहे हैं। और बाकी दोस्तों मेन बात आती है लिस्टिंग गेंस की, तो अभी इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बहुत ही कम चल रहा है। तो अगर आप लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप दूसरे या तीसरे दिन अप्लाई करें, मतलब आप एक दिन का वेट कर लें उसके बाद अप्लाई करें, जिससे क्या है कि आपको पता चल पाएगा कि इसका सब्सक्रिप्शन कितना मिलता है। इसमें सबसे ज़्यादा तो फॉरेन इन्वेस्टर्स वगैरह हैं या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, QIBs कैसा सब्सक्राइब करते हैं, उस हिसाब से पता चलेगा कि इसमें लिस्टिंग गेंस हमें कितना मिलने वाला है। और आने वाले दिनों में इसका ग्रे मार्केट के प्रीमियम में भी बदलाव होगा, उस पर भी मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। तो आप 1-2 दिन रुक के इसका सब्सक्रिप्शन देख कर फिर अप्लाई करें इस आईपीओ के अंदर।
और बाकी आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर ये डिस्काउंट के साथ खुलता है तो बाद में भी हम इसके शेयर ले सकते हैं। तो अगर आप इस लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप वेट करके इस आईपीओ में अप्लाई करें। तो अब बात करते हैं दूसरे आईपीओ की, एमी ऑर्गेनिक्स का आईपीओ। एमी ऑर्गेनिक्स के आईपीओ का मेन जो काम है फार्मा इंटरमीडिएट्स बनाना। मैंने आपको बताया था कि फार्मा इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। और मुझे इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा लगा। मतलब ये जो फार्मा इंटरमीडिएट्स मैन्युफैक्चर करती है, मुझे ये आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छी इसमें ग्रोथ के चांसेस नजर आ रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट भी एपीआई फार्मा इंटरमीडिएट्स जैसे बिजनेस है उनको काफ़ी बढ़ावा दे रही है, उन पर काफ़ी पैसे भी खर्च कर रही है, तो इनमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये फार्मा इंटरमीडिएट बनाती है, उसके अलावा एपीआईज बनाती है। एपीआई मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। उसके अलावा एग्रोकेमिकल और फाइन केमिकल, इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है। तो 88% जो रेवेन्यू है इसका फार्मा इंटरमीडिएट से आता है। तो दोस्तों बात करें एमी ऑर्गेनिक्स के आईपीओ के ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो उसका ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम चल रहा है 50 रुपये पर शेयर। तो मतलब 50 रुपये पर शेयर पर इसका चल रहा है, तो 24 शेयर का लॉट है, तो लगभग हमें 1200 रुपये एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। तो दोस्तों इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है विजय डायग्नोस्टिक्स से थोड़ा ज़्यादा चल रहा है। और बाकी ओवरऑल देखा जाए तो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब लिस्टिंग गेन्स बहुत ही कम हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों कोई भी आईपीओ में अप्लाई करने का मेन रीज़न ये यही होता है कि हमें लिस्टिंग गेन्स ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी कैसी रहेगी। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो फाइनेंशियली ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। मतलब साल दर साल इसके एसेट्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट साल दर साल बढ़ रहा है, और इसने 2019, 2020 और 2021 के अंदर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा किया है। और बात करें इसके पीई रेशियो की, तो इसका पीई रेशियो चल रहा है 41.16 का। मतलब ये फुल्ली प्राइस्ड है, मतलब ना इसका पीई रेशियो ज़्यादा है ना कम है। तो इसमें हो सकता है हमें लिस्टिंग गेन्स थोड़ा कम देखने को मिले। और बात करें इसके पीयर कंपटीटर्स की, तो पीयर कंपटीटर्स के हिसाब से भी ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। और पीयर कंपटीटर्स के हिसाब से देखें तो इसके जैसे और भी अच्छे शेयर हैं जो अवेलेबल हैं मार्केट में। मतलब आप उन शेयर्स को भी ट्राई कर सकते हैं। और दोस्तों मुझे इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है फार्मा इंटरमीडिएट्स, मैंने आपको बताया था जब मैंने इसका रिव्यू किया था। अगर आपने इसका रिव्यू नहीं देखा तो मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों फार्मा इंटरमीडिएट्स जो है एपीआईज की मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी ज़्यादा मददगार होते हैं। तो दोस्तों जो इसका 88% जो रेवेन्यू है वो फार्मा इंटरमीडिएट से ही आता है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में फार्मा इंटरमीडिएट, एपीआईज, इनके जैसी जो कंपनियां हैं जो मतलब ये चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है, इनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट इन पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने वाली है, मतलब इन पर पैकेज भी जारी हो रखे हैं। तो दोस्तों इस कंपनी के अंदर मुझे ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और इसके 150 से ज़्यादा कंपनियाँ कस्टमर हैं, और ये इंडिया के अलावा 25+ कंट्रीज़ के अंदर अपना माल सप्लाई करती है। और एक्सपोर्ट से ये अपना रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा जनरेट करती है। और डोमेस्टिक मार्केट के अंदर इसके जो कस्टमर है लॉरस लैब है, कैडिला है, सिप्ला है। और दोस्तों ये कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है कुछ जो स्पेशल फार्मा इंटरमीडिएट्स होते हैं उनकी। तो दोस्तों ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो मुझे ये कंपनी बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है। पर जो अभी इसका लिस्टिंग के समय मिल रहा है, मतलब जो इसके आज की तारीख में ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड है वो बहुत ही कम चल रही है। तो हमें ज़्यादातर जो आईपीओज हैं वो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करने होते हैं। मतलब अगर आईपीओ अगर डिस्काउंट के साथ खुलता है तो उस आईपीओ के शेयर हम बाद में भी ले सकते हैं। तो हमें मेन अभी देखना है कि लिस्टिंग गेन्स हमें मिलने वाला है या नहीं। तो इस आईपीओ का अगर ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें तो एक लॉट पर लगभग 1000 से लेकर 1200 रुपये के बीच में आज की तारीख में फ़ायदा बता रहा है। तो इतना लिस्टिंग गेन्स बहुत ही कम है। तो हमें क्या करना चाहिए, 1-2 दिन रुकना चाहिए, देखना चाहिए कि इसमें कितना सब्सक्रिप्शन मिल रहा है और इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना बदलता है। इस पर मैं और भी अपडेट्स दे दूंगा कि अभी इस पर कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है पहले और दूसरे दिन, और इसमें ग्रे मार्केट का प्रीमियम कैसा चल रहा है। तो मुझे लगता है आप तीसरे दिन अप्लाई करें, मतलब तीसरे दिन सुबह आप अप्लाई करें अगर आपको इस कंपनी के अंदर अप्लाई करना है। तो मतलब हम देख लेते हैं कि इसको सब्सक्रिप्शन कितना मिलता है, ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड कैसी रहती है। 1-2 दिनों के अंदर इसकी काफ़ी स्थिति चेंज होगी, उसके बाद हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए। और बाकी देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोनों कंपनियां मुझे अच्छी लग रही है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म की होल्डिंग चाहते हैं तो इन दोनों कंपनियों के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें लिस्टिंग गेन्स की, तो इस पर मैं और भी आपको अपडेट दे दूंगा। जब दूसरा दिन होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इस पर सब्सक्रिप्शन कितना मिला इन दोनों आईपीओस को और इनका ग्रे मार्केट का प्रीमियम कैसा चल रहा है। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। ऐसे और भी वीडियोस लगातार देखने के लिए बेल आइकन पर दबा दें। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें।